विड्रॉल ऑफ सपोर्ट हुआ, उसके बाद मैंने अपना रेजिग्नेशन जो है गवर्नर साहब को भेज दिया है। हमने ये जो अलायंस हमारी बीजेपी और पीडीपी की थी, ये बहुत ही सोच समझ के, हालांकि लोगों के मिजाज के मुखालिफ था, ये हमने एक बड़े विजन के तहत मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने ये अलायंस किया था, ये सोच के कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। जो जम्मू कश्मीर के लोग जिस मुसीबत में फंसे हैं, उस मुसीबत में से बाहर निकालने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बड़ी ताकतवर पार्टी है, उसके साथ हमने हाथ मिलाया और हमें कई महीने लगे एक आपस में एक तालमेल, एक एजेंडा ऑफ अलायंस बनाने का, जिसका बेसिक मकसद ये था रिकन्सिलेशन, यानी जम्मू कश्मीर में रिकन्सिलेशन डायलॉग, यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ डायलॉग, यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, पाकिस्तान के साथ एक अच्छा रिश्ता, ये हमारे जो एजेंडा ऑफ अलायंस का ये मकसद था। और इसमें सबसे बड़ा जो एप्रेंशन जिस वक्त बीजेपी को जम्मू में सपोर्ट मिला और हमें कश्मीर में सपोर्ट मिला, उस वक्त सबसे बड़ा एप्रेंशन जो जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में था, खासकर वादी कश्मीर में, वो ये था कि 370 सबसे बड़ा एप्रेंशन था 370 को लेके, हमारे स्पेशल स्टेटस को लेके। और हमने पिछले 3-4 साल जिस तरह से 370 को 35A के खिलाफ हमने कोर्ट में उसको डिफेंड किया और 370 की पोजीशन को पूरी तरह से हमने उसका दफा किया। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के हवाले से 11,000 नौजवानों के खिलाफ हमने केसेस विड्रॉ किए, हमने यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर करवा दिया, हमने यहाँ नॉट लेस देन द होम मिनिस्टर की लेवल से डायलॉग का एक ऑफर यहाँ दी गई। और हमारा जो पीडीपी का जो मकसद था रिकन्सिलेशन का, जो हमारा मुफ्ती साहब का ख्वाब था कि यहाँ डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमारा हमेशा ये मानना रहा है जम्मू कश्मीर में मस्कुलर पॉलिसी नहीं चल सकती। जम्मू कश्मीर में वी कांट ट्रीट जम्मू कश्मीर एज एन एनिमी टेरिटरी, ये हमारे दुश्मनों की टेरिटरी नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की टेरिटरी है। इसलिए यहाँ मस्कुलर पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती है और यही वजह है कि हमने यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर किया था, जिससे यहाँ लोगों को काफ़ी सुकून मिला था, काफ़ी आराम मिला था। यहाँ लोगों में बहुत सालों के बाद एक इत्मीनान हुआ था, लोग फिर रहे थे, घूम रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली उसका दूसरी तरफ से मुतबादिल जवाब नहीं आया और कहीं ना कहीं जो कोशिश थी दूसरी तरफ की कि सीज फायर ख़त्म होना चाहिए, उसमें सीज फायर ख़त्म हो गया। मगर हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी का एजेंडा है हीलिंग टच पॉलिसी का, जो पीडीपी का एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए, यहाँ के लोगों से भी बात होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते खुलने चाहिए, उस पॉलिसी के बगैर कोई पॉलिसी नहीं है। मस्कुलर पॉलिसी या सख्ती की पॉलिसी यहाँ नहीं चल सकती। और इसके अलावा हमने कोशिश की कि स्टेट की इंटेग्रिटी, स्टेट के जो जम्मू का रीजन है, जहाँ बीजेपी के आने के बाद लोगों में जो माइनॉरिटी कमेटी है उसमें एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था। मगर हमने कोशिश ये भी की, जिसमें रसाना की एक मिसाल है कि किस तरह हमने उस केस को डील किया। इसी तरह काउ विजिलेंटिज्म का एक केस हुआ, उस वक्त सरकार ने कितना स्टैंड लिया। हमने कोशिश की जम्मू कश्मीर लद्दाख को इकट्ठा रहने की और मुझे खुशी है कि हमारे वर्कर जिन्होंने बहुत कुछ सहा ग्राउंड लेवल पे, पीडीपी के वर्करों को जमीनी सतह पे बहुत तकलीफ सहनी पड़ी, मगर उसके बावजूद वो खड़े रहे, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। और आज मुझे ये पूरा इत्मीनान है कि मुफ्ती साहब ने जिस मकसद और मुद्दे के लिए रिकन्सिलेशन के लिए ये अलायंस किया था, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, सीज फायर करवा के, डायलॉग की ऑफर करवा के, यूथ के खिलाफ केसेस विड्रॉ करवा के हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और आगे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी।